अगर कल मैं आपको स्पेस में भेज दूं, तो आपकी हाइट 2 इंच तक बढ़ जाएगी। आपकी बॉडी का हर अंग कुछ कुछ इंचेस बढ़ जाएगा, बिल्कुल किसी एलियन की तरह। और ऐसा इसीलिए होगा आपके साथ क्योंकि धरती की ग्रेविटी आपके वर्टिब्रेट्स, आपकी स्पाइन को अपनी तरफ खींच के रखती है। लेकिन स्पेस में आपकी बॉडी को खींचने वाला कुछ होता नहीं है, इसलिए आप तैरते हुए बस मेंटोस लाइफ जी रहे होते हो स्पेस स्टेशन के अंदर। इसी के चलते आपकी बॉडी के हर अंग को खुली आज़ादी मिल जाती है। अगर आपके घर में एक कुत्ता है या रखोगे भविष्य में, तो ये जान लो कि जब रात या दिन में आपका कुत्ता सोएगा, तब आपका फेस ही उसको दिखेगा। डॉग्स के अंदर अपने ओनर के प्रति एक रोमांटिक सा फीलिंग होता है, जो वो फीलिंग होती है ना कि आपकी मेरे लिए सब कुछ हो। इस लाइन को सुनने के बाद जो फील आती है, इसकी रोमांटिक लवली फीलिंग को डॉग फेस करते हैं, और उनके ड्रीम्स का कंटेंट और सब्जेक्ट मोस्टली आप ही होते हो। हमारे दुनिया में 100 अरब से भी ज़्यादा टाइम के पेड़ और पौधे होते, और उसमें से बहुत सारे तो आप खाते हो, जैसे कड़ी पत्ता। अभी के समय में आप जानते हो कौन सा पेड़ खाना है और कौन सा डेंजरस होता है। लेकिन शुरुआती ह्यूमंस जब दुनिया में टहलने निकले थे, तब फ्रूट्स को हेल्दी होते हैं वो लोग सीख लिए थे। लेकिन वो लोग में से कई एंशियंट ह्यूमंस नए पेड़ को चखने के चलते मारे गए थे। ऐसा टाइम ज़रूर होगा जब कड़ी पत्ते को कोई पहली बार चखा होगा। ऐसा टाइम ज़रूर होगा जब कोई कटहल को पहली बार चखा होगा। और ऐसा टाइम होगा जब कोई डेंजरस पौधे को खाकर मरा होगा। और तो एशियन वुमेंस के किसी को सैल्यूट है। अभी आपके पास इतनी जानकारी जो अभी है, वो किसी ना किसी फर्स्ट पर्सन के चलते ही आई है। थोड़ा अजीब फैक्ट था, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से सोचोगे तो आपको भी लगेगा हाँ सही बोल रहा है। They took the risks of what you enjoy now. So shout out to early ancient humans. आपके घर के ऊपर अभी एक डायनासोर मौजूद है। यकीन नहीं हो रहा है तो अपने घर पे जाकर देखो, तो आपको एक डायनासोर देखने मिल जाएगा। अभी जो मैंने बोला उसको लिसन करने के बाद आप अपने मन में बोल रहे होंगे कि बावला हो रहा है कि देखो, जब डायनासोर्स खत्म हुए थे धरती से हमेशा के लिए, तब एक प्रकार का डायनासोर तब भी जिंदा था, जिसे हम BIRDS बर्ड्स कहते हैं। जो शुरुआती धरती में बर्ड्स नहीं हुआ करते थे, आसमान में भी छोटे छोटे डायनासोर्स होते थे, और धरती पे तो बड़े वाले होते थे। बाद में जब धरती के डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, तो आसमान वाले धीरे धीरे इवॉल्व हो गए और उनका नया रूप आ गया, जिन्हें आज हम बर्ड्स कहते हैं। बर्ड्स असल में जिस डायनासोर का है, उसका नाम है टेरोपॉड प्रजाति। दुनिया में अभी थेरोपॉड डायनासोर्स ही बचे हैं, जो कि रोज़ आपके बैल्कनी या छत पे आते जाते रहते हैं। बर्ड्स आज आर दी ओनली सर्वाइविंग डायनासोर्स। काश मुझे ये फैक्ट पहले पता होता। काश अगर आपको ज़ॉम्बी मूवी में रोल मिलेगा तो आप वो करना चाहोगे। ज़ॉम्बी जैसा एक्ट करना देखने में सिंपल लगता होगा आपको, लेकिन USA के जितने भी ज़ॉम्बी के मूवी या TV शोज़ के सीन में जो बैकग्राउंड एक्टर्स होते हैं, इनको असल में एक स्पेशल स्कूल में एडमिट होना पड़ता है, जिन्हें ज़ॉम्बी स्कूल्स कहते हैं, जहाँ पर महीनों की ट्रेनिंग होती है। कि अगर अभी मॉल घूमने के लिए निकल जाओ तो आप ये नोटिस करोगे कि सारे फूड शॉप्स येलो या रेड कलर के होंगे, और आपके पर्स में अगर क्रेडिट कार्ड है
और आपका फेवरेट डोमिनोज या केएफसी आपको दिख रहा है और आपको तेज भूख लगी है, तो आप 20% केस में ही रेजिस्ट कर पाते हो। बाकी 80% के टाइम आपका दिमाग आपको खाने पे मजबूर कर देता है। अगर आप सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हो या फिर फास्ट फूड स्टोर्स में जाते हो या कोई मोबाइल ऐप यूज़ करते हो, तो इन सब का जो डिज़ाइन है वो आपके सब कॉन्शियस माइंड को इफ़ेक्ट करता है, यानी आपको पता भी नहीं चलता है। और आप व्हाट्सएप से यूट्यूब, यूट्यूब से इंस्टाग्राम, इंस्टा से फिर फेसबुक, इसी पे घूमते रहते हो। घंटों निकल जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। या फिर आपको फास्ट फूड दुकान पे अंदर जाने का मन होने लगता है, तो डिज़ाइन और कलर के ऊपर 800-900 पेजेस का रिसर्च और किताबें भी आपको मिल जाएगी, जिन्हें आप पढ़ सकते हो। और इसका भी पूरा एक विज्ञान का शाखा है जो कि उसको स्टडी करती हैं कि कौन कलर, कौन सा डिज़ाइन आपके दिमाग पे क्या असर डालता है। और दिस इज़ वाई दिस आर द वे इट इज़। और इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ ऐसी है तो उसका कुछ रीज़न भी होता है। आप अक्सर मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट करते हो या फिर नाइस या फिर अपने फ़ोटो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स को देखते होगे, नाइस लिखा होगा। ये नाइस का मतलब पता है आपको क्या था? नाइस का मतलब होता था फुलिश, यानी बेवकूफ़। अपने सही दोस्त आज से 1 सेंचुरी यानी 100 साल पहले नाइस का मतलब होता था स्टूपिड, एरोगेंट और फुलिश यानी बकलोल, घमंडी या बेवकूफ़। धीरे धीरे इस वक्त का मतलब बदलता गया और ये लोगों के कपड़े कैसे दिखते हैं उसके लिए इस्तेमाल हो गया, जैसे नाइस ड्रेस। उसके बाद फाइनली ये एक एवरग्रीन वर्ड बन गया जिसे हर मामले में यूज़ किया जाने लगा। और इसीलिए आप हर जगह नाइस शब्द को ज़रूर देखते होंगे, क्योंकि ये अब सिर्फ कपड़ों तक नहीं सीमित नहीं है, बल्कि आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो। जैसे नाइस क्लोथ्स, नाइस शूज़, नाइस वीडियो, नाइस ड्रीम। हिस्ट्री भी अमेजिंग है ना? अगर आपके या आपके किसी दोस्त के घर पे एक्वेरियम है तो आप सावधान हो जाओ। आप सावधान तभी होना अगर उस एक्वेरियम में ऑक्टोपस है, बाकी नहीं है तो चिल मारिए, नहाने का, ठंडा पानी पीने का और बिंदास जीने का। एक्चुअली क्या है कि आपके साथ एक ऐसा सीन हो सकता है कि आप एक्वेरियम में देख रहे हो और आपको दिख रहा है कि एक ऑक्टोपस अपने ही एक पैर को खा रहा है और तेज़ी से खा रहा है और उसका ब्लू ब्लड पूरे एक्वेरियम में फैलेगा। ऐसा सीन हो सकता है अगर आपने टाइम तक ऑक्टोपस को एक्वेरियम में खाना नहीं दिया है। ऑक्टोपस अपने आप को खाते हुए पाए गए हैं, इसलिए आप इनको ठीक टाइम पे खाना ज़रूर दें। कई स्टडीज़ के हिसाब से अगर पूरे दिन में जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो, जो भी नई जानकारी आपके ब्रेन में भूल जाते हो और सिर्फ 20% ही आपको याद रहता है। लेकिन फिर भी सरप्राइजिंग बात यह है कि आपके सब कॉन्शियस माइंड को हर बात 100% याद करती है। हर जानकारी आपके दिमाग के इन कोने में होती है जो भी आप सुनते हो, लेकिन टेम्पररीली आप 80% को भूल जाते हो। मतलब आपका ब्रेन एक छुपे रुस्तम की तरह है जिसके पास
कैपेसिटी तो बहुत है, लेकिन डे टू डे बेसिस पे वो डेटा गरीब ही देता है। और लेकिन अगर आपके बात सर्वाइवल पे बात आ गई तो आपके दिमाग का गॉड मोड एक्टिवेट हो जाता है और हर एक जानकारी जो कि आपने ली है वो कभी ना कभी आपके काम आ जाती है। जैसे आप ये फैक्ट सुन रहे हो जो एक्चुअली में आपका दिमाग तो हर एक लाइन को सेव कर रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। लेकिन वही मैं अगर पूछ दूँ कि मैंने पिछला फैक्ट कौन सा बताया था तो आपको याद नहीं होगा। लेकिन वही फैक्ट मैं 6 महीने बाद अगर किसी वीडियो में रिपीट कर दूँ तो आपका दिमाग कहेगा कि ये फैक्ट कहीं सुना लगता है, बताया था शायद मैंने। मतलब दिमाग के पास होता हर एबिलिटी है, पर डेली बेसिस वो अपनी क्षमता को दिखाता नहीं है। लेकिन डेली आप कुछ मिनट मेडिटेशन ज़रूर कर लिया करो ताकि आप अपने ब्रेन के फुल पावर का इस्तेमाल कर सको और आपकी मेमोरी ऐसी बन जाए कि हर एक इन्फॉर्मेशन को चुटकी बजाते ही आप एक्सेस कर लो। आपके दिमाग की फुल पोटेंशियल को अनलीश करने के लिए मेडिटेशन से बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never